अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और व्लॉग का स्टार्ट जो है ना आज हम शाम से कर रहे हैं। अभी ये मगरिब के बाद का टाइम था। फुप्पो मैं और आवर ना इम्तियाज़ जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जब से हम पंजाब आए थे घर का सारा सामान आलमोस्ट ख़त्म था, तो हमें चीज़ें चाहिए थी तो इसलिए फिर हम लोगों ने, आज मेरे हस्बैंड का रेस्ट था तो फिर हमने कहा आज हम चले जाते हैं, क्योंकि उनका रेस्ट होता है तो हम जाते हैं, वरना हम वैसे तो जा नहीं सकते। अच्छा, मेरे ख्याल से वैसे कराची में इम्तियाज़ की और भी ब्रांचेज़ है, लेकिन हम जो है ना ये गुलशन वाली ब्रांच पे आते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के ना करीब है। तो आप लोग बताइएगा जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, इसके अलावा कोई और मार्ट से करते हैं या कहाँ से करते हैं, मुझे बताना। और इन रिक्शा वाले भाई को ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। जब भी मैं स्टार्ट करती थी ये सामने आकर खड़े हो जाते थे। और इधर आपको मेरे हाथों को देखकर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इस वक्त मैं कहाँ से आ रही हूँ। मैं ना एक्चुअली इनके ऊपर वाले फ्लोर पे गई थी आज ना, तो मैं लिपस्टिक वगैरह चेक कर रही थी, वो तो मेरे हाथों से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और जब भी मैं यहाँ क्रॉकरी वाले सेक्शन में आती हूँ ना, तो मेरे मियाँ मुझे खींच के वापस ले जाते हैं कि बहुत बर्तन है और मत ख़रीदना। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और मीट वगैरह भी होता है, क्योंकि इस वाले कॉर्नर में ना लास्ट टाइम हम आए नहीं थे, हम सिर्फ नीचे से ग्रॉसरी करके चले गए थे। तो इस दफ़ा हमने कहा था हम यहाँ से कुछ सब्ज़ी भी ले जाएंगे, और स्पेशली हमने यहाँ से ना मटन, बीफ और चिकन लिया था कि उसे ट्राई करके देखते वो कैसा। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनका कैसा होता है। और बस यहाँ पे जो हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हमने कर ली थी। उसके बाद बस अब हम बिल करवाएंगे, और बिल करवाने के बाद जो है ना फिर हम लोग इधर आए थे कबाब जीज़ फ्राइड चिकन पर ना। एक्चुअली आज मेरा था, हम जब भी बाहर आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए ग्रॉसरी, तो उसके बाद होता है कि मैं आज घर में नहीं बनाऊँगी, मुझे बाहर से खाना है। तो मेरे मियाँ मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम्हें ना ग्रॉसरी की इतनी फ़िक्र नहीं होती, तुम्हें बस अपनी खाने की फ़िक्र होती है इसकी तुम्हें फ़िक्र होती है कि तुम कहाँ खा लो और कहाँ हम चले जाएं। तो बस यहाँ पे हमने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया था, और अब हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, और ऑर्डर आ गया था। लेकिन खाना खाने से पहले खाने की पिक्चर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो हज़म नहीं होगा। जब हमने जिंगर बर्गर लिए थे कि इनका स्पेशल वाला बर्गर था, इतना बड़ा था कि खाया भी नहीं जा रहा था। इसे मत लेना, कोई ये शायद मजेस्टिक था, मुझे नहीं इतना अच्छा लगा, हमें पैसे वेस्ट ही हुए इस पर। बाकी इनका जो फ्राइड चिकन था ना वो बहुत मज़े का था। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। नाश्ता मैंने कर लिया था, उसके बाद दोपहर का मैंने खाना भी पका दिया था। आज मैंने खाने में आलू गोश्त बनाया था, और क्योंकि मुझे आज इतने काम थे तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग करनी है, और जब मैंने सालन बना लिया फिर मुझे याद आया। और जो लोग मुझे अक्सर कहते थे ना आप ही आप चिकन के अलावा कुछ नहीं बनाती, तो अब देख लिया मैं गोश्त भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मेके में कोई खाता नहीं है, और इधर मेरे मियाँ बहुत शौक से मटन खाते हैं, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जो कि मैं कल रात इम्तियाज़ से लेकर आई थी, क्योंकि कल रात में आपको इतना थक गई थी ना, मैंने कुछ व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हम 6:30 बजे गए थे और 12 बजे हम आए थे। तो इतनी थकन हो गई थी, जैसे ही मैं सामान लाई थी वैसे ही मैंने लाकर अपने रूम में रख दिया था। तो अब ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा मैं सामान भी सेट करूँगी तो साथ साथ आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँगी। शॉपिंग तो नहीं है, एक तरह की ग्रॉसरी शॉपिंग है, जो कि हम मंथ में एक दफ़ा इम्तियाज़ से जाकर ना पूरे महीने का सामान ले आते हैं। और जब से मैं कराची आई हूँ, मुझे आए हुए आई थिंक 2.5 मंथ हो गए इधर, तब से हम हर मंथ इम्तियाज़ चले जाते हैं और वहाँ से सामान ले आते हैं। तो अभी मैंने सारी चीज़ें बेड पे रखी हुई इसलिए क्योंकि सिर्फ मेरे पास 25 मिनट है, लाइट जाने वाली है। मैं नीचे सेट करती फिर दिखाती तो लाइट चली जानी थी, और फिर कोई देख भी नहीं पाता, और फिर वो 1.5 घंटे बाद आती है लाइट। तो मैंने कहा इसी तरह आप देख लें, और फिर जो है ना वो मैं सेट भी कर दूँगी साथ साथ। और इधर बड़ी गर्मी है यार पता नहीं, शायद मुझे लग रही है अभी फ़ैन चल रहा होगा तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो खैर मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो है ना वो है मेरे पास ये वाला शॉप है, इसमें देखिए मेरे ख्याल से सारी खाने पीने की चीज़ों वाला है। ये मेरी मियाँ ने लिए होंगे, चीज़ें उन्हें अच्छे लगते हैं। ये पॉपकॉर्न और ये लेस का पैकेट एक दफ़ा मैं लेकर आई थी, और ये भी मैंने लिए थे ट्विस्ट वाले, सारा मेरा सामान है। ये एक ये है, इसमें क्या था, हाँ ये मैंने शायद आज मैं पहले से तो इम्तियाज़ के जो ऊपर बेसमेंट वाला हॉल है ना वहाँ पर गई थी। लास्ट टाइम जब से मैं जा रही हूँ ना मैं सिर्फ ग्रॉसरी करके वापस आ जाती, लेकिन इस दफ़ा मैं ऊपर गई थी तो ये एक मैंने अपने लिए ट्राउज़र लिया था। ये मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे, और सही प्राइस में मिल गया था। आई थिंक ये मुझे 600 रुपीज़ का मिला था। मैं तो वैसे ही काम आ जाता है नाइट ट्राउज़र के तौर पर, इसलिए मैं लेकर आई थी। एक ये था, और हाँ ये टोपी थी, ये खैर मेरे मियाँ ने ली थी, मुझे पता थी। और इसके अलावा क्या है, एक ये भी नाइट ड्रेस है, ये भी ट्राउज़र है,
और एक ये शर्ट है, ये मेरा नहीं है, ये खैर मेरे मियाँ ने लिए अपने लिए। तो एक ये है। और नेक्स्ट खोल लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा हाँ, इसमें फ्रूट्स वाला शॉपर है और ये हमने वहाँ से खरबूजे लिए थे। वैसे तो सीज़न नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं। इवन वहाँ पे तरबूज भी था, स्ट्रॉबेरी भी थी, हर तरह का फ्रूट था। नहीं आप ये ज़रूरी नहीं है कि सर्दी हो तो आप तरबूज नहीं खा सकते, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो हमने एक तरबूज लिया, 3 तरबूज थे, ये लिया था। तरबूज नहीं खाए थे, ये 300 रुपीज़ के आए थे। तो ये लिए थे क्योंकि हमें अच्छे लगते वैसे, और मिल गए थे तो हमने ले लिए थे। और इसके अलावा हाँ, ये मैंने अनार लिए थे और ये मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता, तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो ये सिर्फ मैंने ही लिए थे। ये मुझे 131 रुपीज़ के मिले थे 2 अनार। और तो इसके अलावा एक ये है, हाँ ये वाला मैंने बाउल लिया था वहाँ से। ये मुझे अच्छा लगा था, ये मुझे मिला था, तो लगा था हाँ ये 200 रुपीज़ का था। ये देखिए कितना प्यारा सा है, एक मैंने ये लिया था। और फिर अब क्या, हाँ और ये छोटे छोटे फोक का जो सेट होता है ना, एक ये मैंने लिया था। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें इसमें क्या है, हाँ ये एक मेरा कंडीशनर ख़त्म हो गया था, एक मैंने ये कंडीशनर लिया था। और एक ये डिटोल साबुन, और एक ये बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था। मैं हमेशा यही लेती हूँ क्योंकि ना इसके अंदर ये टब वाला होता है, तो आपको अलग से ना रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना आप अलग से एक स्पेस को वो करो, जगह रखो, उसमें फिर आप एक छोटी सी टिक्की रखो। तो मुझे तो यही चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं तो यही ले लेती हूँ। बाकी घर में और साबुन पड़े थे, तो इसलिए फिर मैंने ना ज़्यादा साबुन नहीं लिया, बस एक ही ले लिया। इसके अलावा ये क्या था यार, ये फुप्पो ने लिया था वो छोटे बच्चों के लिए ना, मेरी नंद की बेटियाँ, तो उनके शायद कोई हेयर बैंड्स वगैरह थे, ये वो थे। अच्छा इसके अलावा ये मेरे ख्याल से ग्रॉसरीज में, एक ये लिया था मैंने पीटा ब्रेड, क्योंकि मेरा इरादा था चिकन टिक्का रैप्स बनाने का ना, उसके लिए। और एक ये इमली की खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ले आती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। एक ये मायनीस का पैकेट था। इसके अलावा मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया था, कढ़ाई मसाला था, पाइनएप्पल जेली ली थी। इस दफ़ा मैंने कहा मैं अहमद फूड्स की लेती हूँ ना, मैं रफ़ान की लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो अहमद फूड्स की ट्राई करके देखते हैं। इसके प्राइस मुझे नहीं पता यार क्या प्राइस थे। अच्छा एक मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ली थी डेलीज़िया की ना ये। और इसके अलावा मैंने एक ये लिया था टैंग लेमन पेपर फ्लेवर, मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है, मुझे बड़ा मज़े का लगता है वाला फ्लेवर। अच्छा पिज़्ज़ा चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महंगी कहने को ये 200 ग्राम का थोड़ा आई थी, ये मुझे 545 रुपीज़ की इस तरीके से मिली थी। पिज़्ज़ा चीज़ ना मुझे सबसे महंगी लगती है। अच्छा इसके अलावा ये केचप का पैकेट मैंने लिया था, और एक चिली गार्लिक सॉस ली थी, और ये सोया सॉस सिरका चिली सॉस का इस दफ़ा मैंने छोटा वाला पैक लिया क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम भी लिया था तो यार रेडी पड़ा हुआ था। अच्छा ये दूध के मैंने काफ़ी सारे डब्बे लिए, बाकी मैंने फ्रिज में रख रखे हैं, बस मैंने आपको दिखाने के लिए इधर दिखाए हैं। ये ऑलपर्स का था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और बाकी मैंने ले रखे हैं इसमें मैंगो फ्लेवर के। ये बहुत मज़े के हैं, बहुत बहुत मज़े के, मुझे बड़ा अच्छे लगते वाले दूध ठंडा ठंडा करके पिए हैं, लेकिन ये दूध लगते नहीं है, ऐसा लगता है एक तरह का जूस पी रहा हो। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है लेकिन पीने में मज़े के लगते हैं। और एक ही मैंने फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया था। इसके अलावा मैंने लिए थे ये पूनम, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ इनके सेला बासमती राइस ना। मैंने इनका सुपर बासमती यूज़ किया था लास्ट टाइम, वो बहुत अच्छा था। इवन उससे मैंने बिरयानी भी बना ली थी, वरना ना मैं कच्ची की बिरयानी नहीं बनाती, मैं हमेशा पक्की की बनाती हूँ, लेकिन वो वाला इतना अच्छा था तो मैंने ना कच्ची की भी बना ली थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा एक पैक ले जाती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है, अच्छा हुआ तो फिर और ले आएंगे। और इसके अलावा इसमें क्या है, अच्छा मैंने इम्तियाज़ पे एक चीज़ देखी है, वहाँ पे ना पूनम के मसाले बहुत ज़्यादा हैं, उधर ना ज़्यादातर मसाले ही पूनम के हैं दूसरे ब्रांड्स की निस्बत ना। अच्छा कुछ टिशू वगैरह थे वो लिए थे। एक मैंने ये लिया था नूडल्स, क्योंकि ना मैंने लेबनीज़ कबाब बनाने हैं, उसमें मुझे चाहिए था ये इंस्टेंट नूडल्स, वरना मैं ये नहीं खाती, तो इससे मैंने एक ही पैक लिया। ये मैंने लिया था क्या था ये
क्या है ये, खटाई पाउडर है, ये लिया। कुटी हुई लाल मिर्चें ख़त्म थी। ये काला नमक है और ये मसूर की दाल मैंने ली थी। दाल में हमारे घर में ना सिर्फ 2 ही आती हैं, एक मसूर की आती है और एक माश की आती है। इसके अलावा मेरे मियाँ ना चने की खाते हैं शौक़ से, ना मूंग की खाते हैं, तो इसलिए बस मैं 2 ही ला वाला। मेरे ख्याल से इसमें भी जो राइस ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये थे, हाँ ये देखें ना, हाँ ये मैंने मसाले, हाँ इन वाले राइस की बात कर रही थी मैं। लास्ट टाइम लेकर आई थी पूनम के सुप्रीम बासमती, इतने मज़े के थे। बहुत से लोग आए थे ये इतने अच्छे नहीं होते, पर यार मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, इसलिए मैं इस दफ़ा इसके ना 2 पैक लेकर आई हूँ। 1 महीने में हमें ना ये 3 kg राइस बहुत होते हैं। हम 3 लोग हैं तो इतने बनते ही नहीं हैं। मैं हाफ kg बनाती हूँ, तो इतने बहुत थे मुझे 1 महीने। एक ये जूस का पैकेट लिया था। इसके अलावा ये कलौंजी थी जो ख़त्म हो गई थी। ये क्या था भला, मैंने क्या लिया, ये मैंने फिटकरी पाउडर लिया था। वो फिटकरी कह रही हूँ, कौन सा पाउडर था ये, सॉरी टाटरी। काला नमक मैंने लिया था और अनारदाना। ये चिकन पाउडर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े थे, मैं सोच रही थी या नहीं, फिर मुझे याद है मेरे पास बहुत सारे, मैंने कहा चलो फिर भी 2 तो ले ही जाती हूँ। ये आलू बुखारे मैंने लिए थे और ये मेरे ख्याल से क्या है, राई है, हाँ राई, और मेथी दाना ख़त्म हो गया था, बस ये लिया। ऊपर वाले पोर्शन से लिया था। एंड इसमें क्या क्या था, हाँ ये एक मैंने हेयर कैच लिया था अपने लिए, और यार एक मैंने ये सईद गनी का संदल ख़ास उपटन लिया था। एक्चुअली ना गर्मी इधर बहुत ज़्यादा है और मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं ना गर्मियों में वीक में 2 दफ़ा हमेशा से उपटन लगाती हूँ, तो मेरे ना दाने नहीं निकलते और स्किन ना ज़्यादा ऑयली नहीं होती, इस वजह से लिया है। पहले मैं इसका फेयरनेस उपटन यूज़ करती थी, ये भी मैंने यूज़ किया है, इस दफ़ा मैंने यही ले लिया, अच्छा होता है। एक ही मैंने छोटी सी पोनियाँ ली थी यार, ये इतनी ज़्यादा लेती हूँ मैं, हर चक्कर में जाती हूँ लेकर आती हूँ, पता नहीं ये मेरी कहाँ चली जाती है, समझ नहीं आती है, तो मैं घुमा देती हूँ, तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ना मैं लेकर आती हूँ जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। एक ये हैंड बैग जो था, एक वो लिया था वहाँ से, ये था 2600 रुपये का, ठीक है, एक ये लिया था। इसके अलावा एक ये रोज़ वाटर मैंने लिया था, मैं सईद गनी का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक ये मेरा पुराना ज़माने का फेस वॉश क्लीन एंड क्लियर, जब गर्मी स्टार्ट होती है मैं इस पर स्विच कर जाती हूँ कि इससे ना मुझे एक्नी होती है ना कुछ होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें सूट नहीं करता यार, पर मैं अपनी FSC के दौर से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो सिर्फ यही सूट करता है और कुछ सूट नहीं करता। इसके अलावा जो है वो मैंने वहाँ से ये सीख कबाब लिए थे, मैंने इसलिए ले लिए थे क्योंकि ना कभी कभार होता है कि कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए, और जल्दी जल्दी भी बनाना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है ना, इसलिए फिर मुझे एक खाने को एडजस्ट करना होता है। तो फिर इसका ये होता है कि मेरे पास ये सीख कबाब पड़े हो ना, तो मैं जल्दी से सालन बना लेती हूँ। और ये मैंने आपको बताया था ना, वहाँ से हमने लिया था ये बीफ मटन, मेरे ख्याल से 1000 रुपये हाफ़ kg मिला था, आई थिंक 1900 2000 1800 समथिंग इस तरीके से 1 kg मटन था। और बीफ और चिकन के प्राइस मुझे याद नहीं है। तो यहाँ से हमने चांपे ली थी, नेक वाला मटन का लिया था, बाकी बीफ लिया था और चिकन वगैरह लिया था। ये तो मैंने आपको बताया ही था, मैं इसे ट्राई करूँगी फिर देखेंगे कि कैसा है। अच्छा, तो बस यही वाली शॉपिंग की थी हमने। बाकी जो दूसरी बेसिक चीज़ें हैं ना, आटा वो मेरे हस्बैंड यहाँ से लेकर आते हैं, और बाकी दूसरा सामान जो था ना, पत्ती चीनी, वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा था क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना हम जब आए थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा लिया था, तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैं घर से लिस्ट बना के गई थी कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी, तो इसलिए फिर मैं वही चीज़ें लेकर आई। और बस यही शॉपिंग थी। अब सारी चीज़ें तो आपने देख ली, अब मैं अल्लाह का नाम लेकर इन सारी चीज़ों को समेट लूँ चीज़ें समेटी, उसके बाद फिर मैंने ना शाम में स्नैक्स बना लिए थे। तो मेरे व्लॉग देख के आपको पता होगा कि मैं शाम में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ अगर मेरे मियाँ घर में हो। तो ये मेरे पास कुछ नगेट्स पड़े थे वो बनाए थे, और साथ में मैंने आलू की चिप्स फ्राई की थी। और बस यहीं पर व्लॉग को एंड भी करेंगे क्योंकि फ़िलहाल लाइट नहीं और मैंने अब कुछ करना नहीं है क्योंकि मैंने सारे काम कर दिए हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।